अक्सर आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ सब्जेक्ट साइंस का। ये जो है आपका क्वेश्चन बैंक 2016 का फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। ओके, तो पहला का आंसर आप समझ गए होंगे कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय। अगला क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए आपको बताया गया होगा दोस्तों कि R बराबर क्या होगा, V/I। ये मैं पिछले वीडियो में भी कितना बार करा चुका हूँ। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही दे रहा है, तो याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डिस्ट धारा। ये भी आपको पता होगा। डायरेक्ट करंट क्या किससे होता है, बैटरी से प्राप्त होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, तो भाई अवतल दर्पण। ये तो आपको पहले पिछले भी वीडियो में मैं कितना बार बता चुका हूँ। साइड मिरर के रूप में अगर पूछेगा तो उत्तल बताइएगा। ओके, विभवांतर का ऐसे मात्रक आपको पता होनी चाहिए। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत धारा का अगर पूछेगा तो एम्पियर बताइएगा। आवेश का पूछेगा तो कूलम बताइएगा। और विद्युत शक्ति का पूछेगा तो वाट बताइएगा। ठीक है, लेकिन इसमें विभवांतर का पूछा गया है तो इसमें हम लोग वोल्ट बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2। प्रकाश के परावर्तन के भी नियम पूछेगा तो 2 बताइएगा। ओके, 1 वोल्ट कहलाता है, कितना कहलाता है, 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, याद रखिएगा 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। ओके, तो ये याद रखिएगा। ओके, 1 जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन आपको याद होनी चाहिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो कौन सा है भाई, तो Ag है, यानी कि चांदी होता है विद्युत का सबसे सुचालक। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो ये इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। याद रखिएगा आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। यही अगर पूछेगा कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या बोला जाता है, तो आवर्त बोला जाता है। याद रखिएगा, क्षैतिज कहेगा तो आवर्त बोलिएगा, उदग्र कहेगा तो वर्ग बताइएगा। ओके, और वर्गों की संख्या अगर पूछेगा आवर्त सारणी में तो 18 बताइएगा। ओके, और आवर्तों की संख्या पूछेगा तो 7 बताइएगा। ठीक है, और कार्बन के अपरूप कौन कौन होते हैं भाई, तो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका उदग्र स्तंभों को आवर्त सारणी में वर्ग कहा जाता है। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो उपधातु जिसका वास्तव कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 4 होता है, वो कहलाता है उपधातु। ओके, उपधातु कहलाता है, याद रखिएगा उपधातु। ओके, और धातु जो होता है जिसके वास्तव कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो, 1 2 3 हो। और अधातु किसको बोला जाता है दोस्तों, अधातु उसको बोला जाता है जिसके वास्तव कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 हो। ओके, तो यहाँ पे और जिसके 8 बताया जाता है वो अक्रिय गैस हो जाते हैं, उत्कृष्ट गैस बन जाते हैं, शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं जिसके वास्तव कक्ष में 8 होता है। तो यहाँ पे उपधातु की बात की गई है, तो उपधातु कौन है भाई, तो Sb है। यहाँ पे Sb आपका क्या है, उपधातु कहलाएंगे। ओके, पीतल है, पीतल क्या है भाई, एक मिश्र धातु होता है। याद रखिएगा पीतल क्या है, मिश्र धातु है। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। ये कितना बार एग्जाम में आ चुका है। 7 से कम होगा तो अम्लीय बताइएगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय बताइएगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन विलयन का मान 7 से उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर, अम्लीय का 7 से कम, और
और अगर क्षारीय विलयन के पूछा जाए तो 7 से अधिक बताइए। ओके, इसमें अम्लीय की बात की गई थी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है भाई? मेथेन है, CH4। ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, कूटपाद, कूटपाद किस में पाया जाता है? देखिए यहाँ पे कूटपाद लिखना चाहिए था, कूटपाद होगा, यहाँ पे क्या होगा? कूटपाद। तो कूटपाद किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा अमीबा में। ओके, अगला, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क जो होता है उत्सर्जी अंग होता है। शुक्राणु बनता है, किस में बनता है? तो वृषण में बनता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये तो है भाई, ये भी तो प्राकृतिक संसाधन है, ये भी है, लेकिन जीवधारी जो है आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसलिए इसमें जीवधारी को हम इसको आंसर करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आपका जीवधारी। ये जीवधारी जो होता है प्रकृति का देन नहीं है, ये वायु, मृदा, जल, ये सब प्राकृतिक है। ओके, तो हमें यहाँ पे बताना था कि प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपको पता होनी चाहिए कि मधुमेह रोग होता है। ठीक है ना, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, और आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटा को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।